Hello students and welcome back to my channel. So today we are going to discuss chapter number 8 of your class 9 science, that is motion. So we'll start with your exercises first. So question number 1 is, an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. So 40 सेकेंड में एथलीट क्या करता है, कंप्लीट करता है वन राउंड. आपको डायमीटर कितना गिवन है, 200 मीटर. So what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 second? So आपको टाइम कितना गिवन है, 2 मिनट एंड 20 सेकेंड. सो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करोगे. ठीक है, ये आप समझ गए. तो हमें पता है, देखो 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड. तो सिमिलरली 2 का क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 60 इंटू 2 विच इज़ 120 प्लस आपको 20 सेकेंड ऑलरेडी गिवन है, तो आपका कितना हो गया आंसर, 140 सेकेंड. सो नेक्स्ट आप क्या करोगे, रेडियस फाइंड आउट करोगे. तो आपको कितना गिवन है, डायमीटर 200 मीटर. आप सिंपली क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे 2 से, दैट इज 200 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 100 मीटर. सो आप क्या लिखोगे, रेडियस इक्वल्स टू 100 मीटर. नाउ आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, इन 40 सेकेंड द एथलीट कंप्लीट वन राउंड करने में उसको कितना टाइम लगता है, 40 सेकेंड. सो 140 सेकेंड का क्या होगा, सिंपली आप उसको डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.5 राउंड. ओके, सो सबसे पहले आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा इन 140 सेकेंड, यानी सर्कमफरेंस. तो ये क्या होगा आपका 2πr. ठीक है, उसके बाद आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3.5 से, यानी 3.5 देखो कैसे हुआ, 40 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, यानी टोटल कितना हुआ, 3 कंप्लीट राउंड प्लस एक हाफ राउंड. तो आपका आंसर क्या आ गया, 3.5 इंटू 2πr. तो पाई आर का क्या होगा, सिंपली आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 100 इंटू 3.5. तो 3.5 इंटू 2 आपका क्या हो जाता है, 7. ठीक है, ये आपने लिख लिया. एंड उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दोगे 22/7 इंटू 100. सो 7 कट हो गया, तो क्या बचा आपका, 22 इंटू 100, दैट इज 2200 मीटर. सो एट द एंड ऑफ हिज मोशन क्या होगा, द एथलीट विल बी इन डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजिशन. सो डिस्प्लेसमेंट ही आपका डायमीटर है, जो आपको ऑलरेडी गिवन है 200 मीटर. सो आई होप इट्स क्लियर. ये आपका क्या है, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने देखा, जो आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ था. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2. Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B and from A to C? So Joseph jog कर रहा है from point A to point B. ठीक है, आपका डिस्टेंस कितना है, आपका 300 मीटर. कितना टाइम लगा उसको कवर करने में, 2 मिनट एंड 30 सेकेंड. एंड वो वापस रिटर्न आया, तो यहाँ पे पहले मैं लिख रही थी 2 मिनट एंड 30 सेकेंड. सो यहाँ पे देखो क्लियरली गिवन है कि एंड देन ही टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी. सो ये क्या है, आपका रिटर्न आया, ये है आपका पॉइंट सी. कितना टाइम लगा उसको, 1 मिनट. वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब आपको नोट डाउन करके रखना है. सो ये क्या है आपका पॉइंट सी, 1 मिनट. सो हम लोग फर्स्ट केस देखेंगे, दैट इज़ फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी. सो दिस इज़ द फर्स्ट केस. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज़ 300 मीटर एंड टाइम टेकन इज़ 150 सेकेंड. नाउ हाउ 150 सेकेंड, हमने क्या किया, उसको सिंपली कन्वर्ट कर दिया इनटू सेकेंड. सो 120 प्लस ये क्या होगा आपका 30, दैट इज़ 2 मिनट. क्या है आपका 60 प्लस 60 प्लस 30, तो आपका आंसर क्या आ गया, 150 सेकेंड. सो एवरेज स्पीड आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपली बाय पुटिंग द फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है आपका, 300 मीटर डिवाइडेड बाय 150 सेकेंड. सो आंसर क्या होगा आपका, 2 मीटर पर सेकेंड. सो एवरेज वेलोसिटी भी, दैट इज़ जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, वो भी सेम होगा, दैट इज़ 300 डिवाइडेड बाई 150. सो एवरेज वेलोसिटी भी हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड. सो फर्स्ट पार्ट इज़ डन. अभी सेकेंड पार्ट देखो. सो नेक्स्ट है पार्ट बी, दैट इज़ फॉर मोशन फ्रॉम ए टू सी.
सिंपली आप डायग्राम के थ्रू पे यहाँ पे समझोगे ये क्या है आपका ए, दिस वन इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। सो ए टू बी का टोटल डिस्टेंस आपको कितना था 300 मीटर। फिर वो दोबारा आया पॉइंट सी पे 100, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 100 मीटर आया वापस। सो आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है आपका 300 गया, फिर वापस 100 आया तो आपका 400 मीटर यही भी हो गया। सो नाउ विल फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल, आपको क्या करना है सिंपली माइनस करना है। फर्स्ट वो कितना गया था 300, फिर टर्न बैक किया 100, सो 200 मीटर। सो टोटल टाइम टेकन कितना है, फर्स्ट था आपका 2.5 मीटर दैट इज़ 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट दैट इज़ 3.5 मिनट। इसको सेकेंड में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया 210 सेकेंड। सो नेक्स्ट है एवरेज स्पीड, वही फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज़ 400 डिवाइडेड बाई 210। सो दिस इज़ द आंसर 1.90 मीटर पर सेकेंड। So next you have to find out the average velocity. So the formula is displacement upon time. So displacement क्या हमने already find out कर लिया that is 200 meter और time क्या है आपका 210 second. So the answer will be 0.952 meter per second. So next is a question number 3. Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. That is plus 10 हो गया. What is the average speed for Abdul's trip? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या बोला है। अब्दुल फर्स्ट केस हम लोग देख रहे, वो गया कहाँ से कहाँ, होम से स्कूल में गया। यहाँ पे आपको क्या गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर, या दैट इज़ ये जो एवरेज स्पीड है वो आपको गिवन है। यहाँ पे आपको डिस्टेंस नहीं पता। सेकंड केस में क्या है आपका स्कूल से होम, तो यहाँ पे क्या ट्रैफिक कम है तो यहाँ पे स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज हो गया दैट इज़ प्लस 10 हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। सो आप क्या लिखोगे, लेट वन साइड डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर, हम इसको एक्स पुट कर लेंगे। सो फर्स्ट केस में हमने देखा, फर्स्ट केस क्या है आपका जो 20 किलोमीटर पर आवर है। सो हम लोग क्या करेंगे, आपको सिंस आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो स्पीड आपको ऑलरेडी गिवन है 20 इक्वल्स टू डी बाई टी, तो हम लोग टी को उस साइड कर लेंगे। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे हम दोनों ही केस में टाइम को फाइंड आउट कर रहे हैं, इसीलिए हमने क्या किया इंटरचेंज कर दिया। तो आपने क्या लिख लिया t इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा d बाई 20। सो फर्स्ट केस में आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड का आपका हो जाएगा x बाई 20। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या गिवन है, रिटर्न ट्रिप एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। सेम हम वही फॉर्मूला पुट करेंगे डिस्टेंस बाई स्पीड। सो आंसर क्या हो जाएगा x बाई 30। सो टोटल टाइम कितना है होल ट्रिप का, आप सिंपली उसको ऐड कर दोगे दैट इज़ x बाई 20 प्लस x बाई 30। एलसीएम है आपका 60 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x। सो द आंसर विल बी 5x बाई 60 एंड टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2x किलोमीटर दैट इज़ x प्लस x। उसके बाद आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालना दैट इज़ डिस्टेंस बाई टाइम। सो टोटल डिस्टेंस क्या है आपका 2x एंड टोटल टाइम कितना लगा था 5x बाई 60। जब इसको कट करोगे आपको तो आपका आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। सो आई होप इट्स क्लियर। So next is the question number 2. A motorboat starting from rest on a lake accelerate in a straight line at a constant rate of 3 meter per second for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? So initial velocity क्या हो जाएगा 0 because it is starting from rest. एंड बाकी तो आपने क्या किया, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वही आपने पुट कर लिया। एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम कितना गिवन है 8 सेकेंड। सो इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल, फॉर्मूला पुट करोगे दैट इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो द आंसर विल बी 96 मीटर।